हज़रत बाबा जलालुद्दीन मीर सुर्ख उर्फ मीठा नीम वाले बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अजीमुशान करामात है कि आप जिस नीम के नीचे बैठ कर के इबादत किया करते थे, उस नीम की जो पत्तियाँ थी वो सब मीठी हो गई थी। बाबा जब उस ज़करिया जादूगर के पास पहुँचे तो आपने उससे दीन की दावत दी तो उसने इनकार कर दिया और उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि इस बाबा को पकड़ कर रस्सी में बांध दो। का पेड़ था वो देख सकते हैं सामने है और ऊपर से कट गया है, खत्म हो चुका है, लेकिन उसका कुछ तना जो है वो अब भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं महाराष्ट्र के नागपुर में हूँ और यहीं पर अल्लाह के तमाम वलियों की ज़ियारत का सर्फ हासिल कर रहा हूँ। इस वक्त मुझे ज़ियारत का सर्फ हासिल हुआ है हज़रत जलालुद्दीन मीर सुर्ख उर्फ मीठा नीम वाले बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर। और आपका आस्थाना जो है रोड की उस तरफ बना हुआ है, तो चलिए चल कर के ज़ियारत करते हैं और आपको भी ज़ियारत करवाते हज़रत मीर जलालुद्दीन सुर्ख उर्फ मीठा नीम वाले बाबा। और आप मीठा नीम वाले बाबा के नाम से बहुत ही मशहूर मारूफ़ हैं और नागपुर के तमाम लोग आपको जानते हैं, तो चलिए चल कर के ज़ियारत करवाते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद हैं और अल्लाह के कामिल वली हज़रत जलालुद्दीन मीर सुर्ख उर्फ मीठा नीम वाले बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने के बिल्कुल करीब है। आपका ये आस्थाना बिल्कुल रोड के पास ही बना हुआ है। तो हज़रत जलालुद्दीन मीर सुर्ख उर्फ मीठा नीम बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये आस्थाना नागपुर में मौजूद है और आपकी बहुत ही फेमस दरगाह है। और तमाम ऑटो या किसी से भी आप कहेंगे कि मुझे मीठा नीम दरगाह जाना है तो बआसानी आपको यहाँ पर पहुँचा देगा। तो वो सामने ही रोड के उस पार मीठा नीम वाले बाबा का आस्थाना है। तो इंशाअल्लाह चल कर के आपको आस्थाने की ज़ियारत करवाते हैं। तो ये हज़रत जलालुद्दीन मीर सुर्ख रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना। और मीठे नीम की करामात से आप बहुत मशहूर मारूफ़ हुए और मीठे नीम वाले बाबा के नाम से आप जाने और पहचाने जाते हैं। हज़रत बाबा जलालुद्दीन मीर सुर्ख उर्फ मीठा नीम वाले बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अजीमुशान करामात है कि आप जिस नीम के नीचे बैठ कर के इबादत किया करते थे, उस नीम की जो पत्तियाँ थी वो सब मीठी हो गई थी। अमूमन जो नीम होता है वो कड़वा होता है, लेकिन बाबा की ये करामात जो लोगों में कई अरसे तक मशहूर है, आज भी लोग आपकी इस करामात को जानते हैं कि आप जिस नीम के नीचे बैठ कर के इबादत किया करते थे उसकी पत्तियाँ मीठी हो गई और मीठी होने के साथ साथ वो तमाम पत्तियाँ लोगों को शिफा भी देती थी। एक बार एक औरत को खून की उल्टियाँ हो रही थी और उसका शौहर अपनी बीवी को बाबा के पास लाया। बाबा ने उसे नीम की 3 पत्तियाँ दी, जिसके बाद वो उसकी खून की उल्टियाँ बंद हो गईं। तो ऐसे कामिल वली का यह आस्थाना है। तो माशाअल्लाह ज़ियारत का सर्फ हासिल करिए हज़रत मीठा नीम बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस आस्थाने की। और बिल्कुल रोड के करीब ही आपका यह आस्थाना बना हुआ है और नागपुर में आप किसी से भी कहेंगे तो बआसानी आपको यहाँ ला कर के ज़ियारत करवा देगा। बाबा की बहुत सी करामातें ज़हूर में आई हैं। सवाने हयात हज़रत जलालुद्दीन मीर सुर्ख रहमतुल्लाहि ताला अलैह में भी आपका तज़किरा मिलता है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपकी बहुत से अजीमुशान करामातों के तज़किरे मिलते हैं। और यह आपका आलम शरीफ जो यहाँ पर बना हुआ है, तो तमाम तख्तियाँ और हिदायतें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और हज़रत जलालुद्दीन मीर सुर्ख रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो ये आस्थाना है वो जो है नागपुर के सिविल लाइन एरिया में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ये आपका छोटी सी खानकाह है। और एक और अजीमुशान करामात मैं आपको बताऊं कि आप एक बार मौजूद नामी गांव में मौजूद थे और वहां पर एक ज़करिया नाम का जादूगर रहता था और वो जादूगर इतना जालिम था कि लोगों की कुर्बानियाँ दिया करता था। आपको जब इस बात का पता चला और उस जादूगर की जो भी मुखालिफत करता वो जादूगर वो जादू से उसके घरों पर कंकड़ बरसा दिया करता है, जिससे इसकी उन लोगों के घर टूट जाया करते। हज़रत जलालुद्दीन मीर सुर्ख औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जब इस बात का इल्म हुआ तो आप उसके पास गए और जैसे बाबा जब उस ज़करिया जादूगर के पास पहुँचे तो आपने उससे
दीन की दावत दी तो उसने इनकार कर दिया और उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि इस बाबा को पकड़कर रस्सी में बांध दो। हज़रत बाबा ने एक जलाल भरी नज़र से देखा तो वो तमाम उसके शागिर्द जो थे वो अपंग हो गए। और बाबा जलालुद्दीन मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि जिस ज़बान से तूने इस कौल को कहा है उसी तरह तेरी ज़बान उल्टी पड़ जाए। उसके बाद उसकी ज़बान उल्टी पड़ गई, वो कुछ बोल ना सका। और फिर उसके बाद उसने एक छड़ी उठाई बाबा को मारने के लिए। बाबा ने फिर कहा कि जिस छड़ी से तू मुझे मारना चाहता है उससे तेरा ही नुकसान होगा। उसके बाद उस छड़ी उठाने की भी उसके अंदर कुव्वत न बची और बाबा ने उसे कहा कि आज के बाद इस मौजूद गांव के तमाम बच्चे तेरे ऊपर कंकड़ मारेंगे और तू पागलों की तरह यहाँ गली कुचों में घूमा करेगा। तो हज़रत जलालुद्दीन मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये भी एक अजीम शान करामात थी। आम व ख़ास जो है हज़रत जलालुद्दीन मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आकर के फ़ैज़ हासिल करते हैं। और अभी 12 से 1 के वक्त जो है तमाम बारगाहें जो है वो बंद रहती हैं, तो 1 बजने वाला है, अभी बारगाह खुलेगी। हज़रत जलालुद्दीन मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो उर्स है वो 25 से 29 मुहर्रमुल हराम तक मनाया जाता है। और हम जिस वक्त यहाँ आए तो आपका जो है आस्ताना था वो बंद है और 12 से 1 बजे के बीच में नागपुर के तमाम आस्ताने जो हैं वो बंद रहते हैं। तो ये आपका नाम लिखा हुआ है मीठा नीम शरीफ। और हज़रत बाबा सैयद जलालुद्दीन औलिया मीर सुख रहमतुल्लाहि ताला अलैह देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो ज़ियारत के सबब यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी आस्ताना जो है वो बंद है, तो छोटी सी जगह है, तमाम लोग जो है ज़ियारत कर रहे हैं। और जो नीम का पेड़ था वो देख सकते हैं सामने है और ऊपर से कट गया है, अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसका कुछ तना जो है वो अब भी मौजूद है। अब देख सकते हैं तमाम लोग जो है ज़ियारत कर रहे हैं। नहीं किया मैंने जहाँ जहाँ भी तेरे नक्शे पा मिले मुझे वहीं कर झुकाया। मैं नजर से पी रहा हूँ, मैं नजर से पी रहा हूँ सैयद जलालुद्दीन, मैं नजर से पी रहा हूँ। ये समा बदल न जा